मनाया मनाया ना? क्या किया दीपावली में? दीपावली में क्या किए? दिए जलाए और हाँ जी पटाखे छोड़े, 2 काम हो गया। तीसरा लड्डू खाए मिठाई खाए और भगवान की पूजा किए, ठीक है ना? और घर की साफ सफाई तो किए होंगे, अपने आसपास से साफ सफाई, ठीक है। हम क्यों मनाते हैं दिवाली? कौन बताएगा? दिवाली क्यों मनाते हैं? हाँ बताइए। हाँ तालियां तालियां उनके लिए। क्या संदेश मिलता है कि जो भी अपने जीवन में अच्छा आदमी बनेगा, राम जी किसे पसंद करेगा? जो अच्छा इंसान बनेगा कि बुरा इंसान बनेगा? अच्छा इंसान। हमें राम जी का पुजारी बनना है या तो बुरा इंसान बनना है? बताओ। राम जी का पुजारी बनना है। राम जी के तरह से बोली विचार व्यवहार हमारा मर्यादित हो, अच्छा खाएं, अच्छा बोले, अच्छा व्यवहार करें और अच्छी तरह से हम अपना सब काम करें। दिवाली में दिए जलाते हैं और दिए जलाते हैं तो क्या होता है? अंधेरा भगता है कि बढ़ता है? अंधेरा भागता है। जब दिए जलाते हैं क्या होता है? अंधेरा भागता है। वैसे ही दिवाली का संदेश ये है कि जब हम दिए जलाते हैं बाहर तो बाहर का अंधेरा भाग जाता है। वैसे ही हम राम जी को जितना जानेंगे, हनुमान को जितना जानेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, रामायण सुनेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो क्या होगा? हमारे मन के अंदर जो गलतफहमी है, जो भ्रम है, जो अंधेरा है वो सब मिट जाएगा। फिर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा खाएंगे और जीवन में कुछ अच्छा काम करेंगे। ये दिवाली का संदेश है। दूसरा क्या है संदेश? हम मिठाई जब खाते हैं तो मिठाई अपने खाने में मजा आता है कि बांट के खाने में मजा आता है? दिवाली का संदेश दूसरा है कि जीवन में अपना जो भी काम करो, पढ़ो लिखो इस भाव से कि हमको अपने गांव के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा से अच्छा काम करना है। ये संदेश है। और तीसरा का जो संदेश है, दीप से दीप जले। एक दिया जलाते हैं दिवाली में और उसी दिए से दूसरा, फिर उससे तीसरा। मतलब क्या है? हम खूब पढ़ें, खूब विद्या अर्जित करें, अच्छी अच्छी बातें सीखें, महान पुरुषों की। महामना वाल्मीकि नाम सुने ना आप लोग? वाल्मीकि का महामना वाल्मीकि, संत तुलसीदास, संत हरिश्चंद्र, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे जो महान लोग हुए अपने देश में, उनकी किताबें पढ़ें, छोटी छोटी किताबें पढ़ें ताकि हमारे अंदर साहस, हिम्मत, उत्साह, इच्छा शक्ति और हर तरह की ऊर्जा हमारे अंदर बढ़े। जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनका साहस, हिम्मत, उत्साह, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। अब चाहते हैं अपनी ऊर्जा बढ़ाना? चाहते हो महान आदमी बनना? चाहते हो अच्छा आदमी बनना? चाहते हो समाज में अच्छा अच्छा काम करना? बहुत बढ़िया। तो फिर आप लोग दिवाली बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारे बगल में जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहते हैं। वो दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। शायद ही जो है पूरे एशिया में इससे बड़ा कोई यूनिवर्सिटी होगा। जब आप लोग बड़े होंगे तो उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बनारस यूनिवर्सिटी आप लोग पढ़ेंगे। तो जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी को बनाया, यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी शुरू किया है। और आपको पता है कि ये लाइब्रेरी का जो है यहाँ पे वो बैनर लगा हुआ है। तो आप लोगों को हम लोग जो है हफ्ते में किताब आकर के देंगे। थोड़ा पास में आ जाए, थोड़ा पास और आगे आओ, चलो इधर आओ, चलो आगे। सुनो बच्चों, सुनो आप लोगों के लिए 2 तरह की मिठाई आज है आई। तो बच्चों आप लोगों के लिए एक बच्चों के लिए देखिए लाइब्रेरी तो बहुत है, बनारस में बहुत लाइब्रेरी है, 3-3, 4-4 विश्वविद्यालय है, लेकिन मेरी जानकारी में बच्चों के लिए कोई लाइब्रेरी पुस्तकालय नहीं है। इसलिए जो है हम सभी मित्रों ने ये मिल करके सोचा कि बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाएंगे।
और करीब 250-300 पुस्तकें हम लोग बच्चों के लिए खरीद के ले आए हैं। और आप लोगों को हर हफ्ते 1 या 2 किताब आप लोगों को हम लोग देंगे। और आप इसी मंदिर परिसर में आगे चल के, अभी जो आपके बगल में जो कंपोजिट विद्यालय है ना, बहुत सारे बच्चे आप लोग उसमें पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम लोग जो है शनिवार को जाते हैं, बच्चों को 2-2 किताबें देते हैं। फिर वो बच्चे 2 किताब पढ़ करके अगले शनिवार को वापस कर देते हैं और फिर उनको 2 नई पुस्तकें हम लोग दे देते हैं। तो इस मंदिर परिसर में भी आगे चल करके एक दिन हम लोग कोई निश्चित करेंगे शाम को, और 1 घंटे के लिए आएंगे, आप लोगों के बीच में आप लोगों को कुछ सिखाएंगे और 2 पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे। और अगले रविवार को उसी अगले दिन में आप आएंगे, वो 2 किताबें वापस करेंगे और आपको 2 नई किताबें हम लोग आपको दे देंगे। और उस 1 घंटे में आपको कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी आपको के माध्यम से बताएंगे। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि जैसा अखिलेश भाई साहब ने बताया कि हम लोग जो है दीपावली इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे एक जो है भगवान हुए, जिनको हम लोग श्री राम भगवान कहते हैं, जब वो बहुत छोटे थे तो जो उस समय राक्षस लोग थे, जो बदमाश लोग थे, वो बहुत लोगों को तंग करते थे। तो उनके गुरु जी आए उनके पिताजी के पास, राजा दशरथ जी के पास, कि भाई आपके जो 2 बच्चे हैं ना, वो बहुत बड़े वीर हैं, धनुर्धारी हैं, आप इनको हमारे साथ भेज दीजिए। जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो वो जो दुष्ट राक्षस हैं हम लोगों को पूजा पाठ नहीं करने देते हैं, परेशान करते हैं, मारते हैं, तो हमारी रक्षा करेंगे। तो राजा दशरथ ने अपने दोनों बच्चों को बहुत छोटी उम्र में उनको वन भेज दिया कि आप जाइए, आप जो है इन साधु महात्माओं की आप रक्षा करिए। तो वहाँ जाकर के सारे राक्षसों से उन्होंने रक्षा किया। और फिर उसके बाद में फिर जब वो आए तो आगे चल कर के ऐसी कोई परिस्थिति बनी कि भगवान राम को, लक्ष्मण जी को और भगवान राम की पत्नी माता सीता को 14 वर्ष तक जो है जंगल में रहना पड़ा, जिसको हम लोग वनवास कहते हैं। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमारे माता पिता हमको कोई आदेश देते हैं, कोई बात कहते हैं, तो हमको जो है माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अक्सर हम लोग ये करते हैं कि हमारे माता पिता हमको कोई बात कहते हैं तो हम लोग कई बार जो है सुन करके उसको अनसुना कर देते हैं। हमको ये नहीं करना है। जो भी माता पिता हमको कहें, पढ़ने के लिए बात करें, नहाने के लिए कहें, कोई अच्छा काम करने के लिए कहें, घर में सफाई करने के लिए कहें, तो हमको वो सारे काम करने हैं। माता पिता की आज्ञा मानना जो है वो भगवान की आज्ञा मानने के बराबर है। और 14 साल तक जब भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी वन में रह रहे थे, वो राजा के बेटे थे, फिर भी वो अपने माता पिता की आज्ञा मान करके जंगल में चले गए। और वहाँ जा कर के भगवान राम की जो पत्नी थी माता सीता, उनको एक राक्षस था जिसका नाम था रावण। यद्यपि वो बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसके मन में जो है बुराई पैदा हो गई। तो वो उनकी पत्नी को एक दिन उठा ले गया चोरी से, उसको हम कहते हैं अपहरण करना। उसको उठा ले गया तो भगवान राम ने जो है छोटे छोटे वानर की सेना बनाई, उसमें हनुमान जी भी उनके सेनापति थे। सबको मिल करके उन्होंने लंका पर जो है विजय प्राप्त किया। और ऐसा कहते हैं कि भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हुआ और भगवान राम जो है बहुत छोटी उनकी सेना थी, लेकिन जो रावण था वो बहुत बलशाली था, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत अस्त्र शस्त्र थे। फिर भी भगवान राम ने रावण को परास्त किया, उनकी सेना को परास्त किया। इसीलिए कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय। जो हम लोग विजयादशमी मनाए ना, अभी हम लोग विजयादशमी मनाते हैं ना, दशहरा, तो वो जो है वो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उसी दिन रावण मारा गया था, जबकि रावण बहुत बड़ा बलशाली नहीं बनना है, हमको एक अच्छा इंसान भी बनना है। नहीं तो कभी कभी पढ़ लिख करके भी हम कोई गलत काम करने लगते हैं। तो केवल पढ़ना लिखना ही नहीं है, पढ़ लिख करके उस विद्या का सदुपयोग करना है, समाज की भलाई में करना है। नहीं तो हम पढ़ लिख करके कई बार जो है उसी विद्या का दुरुपयोग करने लगते हैं, तो ये दुरुपयोग नहीं करना है। बात समझ में आ रही है ना? हमको रावण नहीं बनना है, हमको भगवान राम की तरीके से सच्चाई के मार्ग पर चलना है। और जब भगवान राम ने पूरी लंका को जीत लिया तो वो वहाँ राजा नहीं बने, वो रावण के ही जो भाई था, जो उनका भक्त था, उसको उन्होंने लंका का पूरा राज्य वापस कर दिया। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि भगवान राम ने जो लड़ाई लड़ी रावण के खिलाफ, वो धन वैभव और उसका राज्य जीतने के लिए नहीं किया, जीतने
था और उन्हीं के भाई को राजा बना करके फिर वो अयोध्या वापस आ गए। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम जो है वन में थे तो एक भीलनी थी, जो वन में रहने वाली महिला थी, उसके आश्रम में गए और उसने बहुत प्रेम से, उसके पास घर में कुछ नहीं था लेकिन उसके पास बेर थे, तो बेर को उसने जो है चक चक करके भगवान राम को खिलाया। भगवान राम को मालूम था कि ये बेर जूठे हैं, फिर भी उन्होंने प्रेम के वश जो है माता बिलनी के बेर खाए। इससे क्या सिद्ध होता है कि समाज में जो भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको हमको उनके पास जाना है, उनको अपने गले लगाना है। ये नहीं करना है कि हम बड़े लोग हैं और वो छोटे लोग हैं तो उससे हमको दूरी बना के रखना है, ये नहीं करना है। बिलनी माई का नाम क्या था, कौन बताएगा? सबरी माई, तालियां। तो ये करके भगवान राम जो है 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या वापस आए तो उसी की खुशी में पूरी अयोध्या में दीपक जलाए गए, मिष्ठान बांटे गए, जनता बहुत प्रसन्न हो गई। उसी की स्मृति में, याद में हम लोग जो है पिछले दसियों हजार साल से हम लोग ये दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो दीपावली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। और हम लोग जब दिया जलाते हैं तो जैसे अखिलेश भाई साहब बता रहे थे कि जब हम दिया जलाते हैं तो अंधेरा जो है, जहाँ जहाँ दिए का प्रकाश जाता है वहाँ पर अंधेरा जो है समाप्त हो जाता है। तो जब हम पढ़ते लिखते हैं तो उससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हम जो है अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो उससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि भगवान देती है, माता सरस्वती हमको बुद्धि देती है, उससे हमारा जीवन अच्छा बनता है। हमारा जीवन जो है एक दिए का रूप है, तो हमारा जीवन जो है जब दिए के रूप में प्रकाशित होगा तो हमारे आसपास हम और भी लोगों को प्रभावित करेंगे, और भी लोगों को अच्छा बनाएंगे। तो हमें स्वयं अच्छा बनना है और अपने आसपास अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने गांव के लोगों को भी अच्छा बनाना है। केवल अपने से अच्छा बनने से काम नहीं चलेगा ना। हम अच्छे बन जाएं, हमारे आसपास में बुरे लोग रहें तो उससे तो समाज अच्छा नहीं बनेगा। कोई आके हमारे घर में चोरी कर लेगा। तो हमको स्वयं अच्छा बनना है और दूसरों को भी अच्छा बनना है। इसके लिए हमको खूब पढ़ना है, अच्छी अच्छी बातें सीखना है, अखिलेश भाई साहब के साथ प्रतिदिन जो है साथ में रहना है। तो आज हम सब लोग आए हैं आप लोगों के लिए। हम लोग जो है सब लोग जो है आप लोगों को मिठाई मिलेगी और एक एक हनुमान चालीसा बहुत लोगों को याद है, सब लोगों को पूरा याद नहीं है, इसलिए हम सब लोग आपके लिए एक एक हनुमान चालीसा भी लाए हैं और आप सब लोगों को देने के लिए उपहार के रूप में। तो आज ये छोटा सा उपहार आप सब लोगों को मिलेगा, ठीक है ना? तो चलिए बोलिए, प्रेम से बोलिए, राजा रामचंद्र की जय। हर हर आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 15 20 बच्चे। सभी बच्चे सुबह उठ करके सबसे पहले अपने घर में भगवान को प्रणाम करना है, नहाना धोना है, माता पिता का पैर छूना है, फिर स्कूल जाना है और स्कूल जाकर के सबसे पहले अपने अध्यापक, अपने गुरुजी, अपने टीचर जी का पैर छूना है और स्कूल से आते समय भी अपने गुरुजी का, अपने टीचर जी का पैर छूना है। और प्रतिदिन शाम को समय से 1-1.5 घंटे अपना पूरा होमवर्क करना है, पढ़ना है और जब अखिलेश भाई साहब बुलाएं तो उनके पास आ जाना है। चलिए भाई, ऐसी बात है बच्चों।